तो चलिए आज अपना लोग 2 नंबर का सवाल करेंगे। इनसे पहले 1 नंबर का सवाल को कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। देखिए आपका 2 में क्या करा, आकृति 8.13, यानी कि आपका यही आकृति के बारे में बात कर रहा है। देखिए तो ये 8.13 है, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि tan p घटा कोट r का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो अपना लोग क्या करेंगे, tan p घटा कोट r करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना लोग शुरू करते हैं। tan p घटा कोट r करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए अपना लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिगर बना दिए हैं, ठीक है। इनमें क्या कर रहा है, tan p घटा कोट r। तो देखिए आपका क्या शब्द दिया हुआ है, इनमें जो शब्द दिया है उनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपना लोग, सवाल में 2 नंबर का सवाल है, इनसे पहले उनके बाद क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप लोग को सॉल्यूशंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें देखेंगे कि त्रिभुज में क्या शब्द दिया हुआ है, ठीक है, क्या शब्द दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि पी क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उनके बाद कितना, पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, पी आर बराबर आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्यू आर अपना लोग को निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर अपना लोग को निकालना, क्यू आर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ये देख लीजिए कि पहले अपना लोग किन चीज़ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कह रहा है कि tan p, क्या कर रहा है, tan p घटा कोट आर कर रहा है, की कर रहा है, tan p में से क्या करना है, कोट आर को घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार किन के रिस्पेक्ट में लेना है, यानी कि सापेक्ष। रिस्पेक्ट का हिंदी होता है सापेक्ष। एक बार p के सापेक्ष लेना है, उनके बाद क्या, एक बार r के सापेक्ष लेना है। सबसे पहले अपना लोग क्या करेंगे, एक बार p के सापेक्ष लेते हैं, ठीक है। तो p के सापेक्ष लेंगे, यानी कि p के सापेक्ष लिए तो p के सामने का भुजा क्या हुआ, तो आप लोग जानते हैं थीटा के सामने का भुजा क्या हुआ, लंब हुआ। पी के सापेक्ष जब लिए तो इनके सामने का भुजा क्या होगा, लंब। तो लंब का मतलब पी, लंब को अपना लोग किन चीज़ से सूचित करते हैं, पी से। पी का इंग्लिश क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपना लोग का पी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पी को निकालना पड़ेगा। जब पी के सापेक्ष लिए तो अपना लोग, तो इनके सामने का भुजा क्या होता है, पी के सामने का भुजा लंब होता है, ठीक है। थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। और उनके बाद ये जो होता है बेस हो जाता है, क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अपना लोग उसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या निकाल रहे हैं अपना लोग, इन सवाल में क्या सब दिया हुआ, आप लोग कह सकते हैं कि आपका एच दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है। एच का इंग्लिश होता है एपिटूनियस, एपिटूनियस को अपना लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। बेस का हिंदी होता है आधार, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 नंबर का सवाल है आप लोगों को, इनमें तो कुछ डिटेल्स जाना ही पड़ेगा, इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग 1 2 का ज़्यादा टॉप है, उनके बाद ये सब कुछ नहीं, इनके बाद सवाल में दम नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या निकालना है, देखिए एच आपका दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ, अपना लोग क्या निकालना है, पी निकालना है। अपना लोग जानते हैं वी नो डैट, मतलब हिंदी होता है वी नो डैट का हम जानते हैं कि क्या, पी निकालना है ना। पी बराबर अपना क्या होता है, रूट अंडर, पी बराबर क्या हो जाएगा अपना, रूट अंडर एच स्क्वायर घटा कितना, बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी बराबर एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। मतलब हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर में से अपना लोग आधार को घटाएंगे, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटाएंगे तो अपना बेस, यानी एक बेस नहीं सॉरी लंब निकल जाएगा, ठीक है। पी का इंग्लिश क्या होता है, परपेंडिकुलर, हिंदी लंब होता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान आपका 13 हो गया, तो 13 का स्क्वायर घटा, और बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान आपका ये 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का जब अपना लोग स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है, ये आपको 169 हो जाता है, घटा 12 का जब स्क्वायर करते हैं तो देखिए कितना हो जाता है आपका 144। जब आप लोग 169 में से आप कितना घटाओगे, 144, तो कितना बचेगा आप लोग जानते हैं, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, तो 25। आप लोग को कितना बचा, पी बराबर 25। 25 का जब अपन लोग रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 गुने 5, 25 से 2 का पेयर बनता है तो क्या होता है, अंदर में जो रहता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि पी बराबर कितना आया, तो पी बराबर आपका 5 आया। कितना आया, पी बराबर 5। यदि इनका वैल्यू कितना आ गया, आप लोग कह सकते हैं कि 5 आ गया, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो चलिए अब क्या कर रहा है, तो अपना लोग को क्या निकालना है, अपना लोग को ये निकालना है क्या, कि tan p निकालना है। tan p निकालना है तो क्या करेंगे, tan p बराबर क्या होता है फार्मूला, यानी कि tan p बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, tan p का मतलब p के रिस्पेक्ट में निकाल लें,
ठीक, इनके पी के रिस्पेक्ट में निकाले इनके सामने पूछा क्या होगा, लंब होगा, तब ना ये सब करना पड़ा, ठीक है। तो एक यानी कि एंगल ए की रिस्पेक्ट में रहता तो अपना लोग को बहुत जल्दी निकल जाता है, यानी कि पी के रहा था मतलब पी का ये भी तो मतलब इनको नहीं दिया हुआ रहता कि आर के रिस्पेक्ट में, तो अपना लोग का सवाल इतना नहीं तब बनता, ठीक है। तो चलिए इन्हीं की रिस्पेक्ट सॉल्व कर दे। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका पी बट्टा बी, यानी कि पी बट्टे बी का मतलब हुआ लंब बट्टा आधार। लंब आपका कितना दिया हुआ आप लोग कह सकते हैं, लंब अभी निकाले हैं ये 5, लंब कितना है अपना लोग का 5 है, और बी कितना है ये अपना लोग का बी कितना है 12 है, ठीक है। बी कितना होगा पी क्यू जो है अपना लोग का बी है, ठीक है। बी कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब किन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक बार और कंसीडर कीजिए, नहीं कि विचार कीजिए कि अब किन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, आर के रिस्पेक्ट में। समझिए एक बार सवाल को, अब किन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब आर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यानी कि आप लोग समझ सकते हैं इनका मतलब आर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इनके सामने पूछा क्या हो जाएगा अपना, तो लंब हो जाएगा, यानी कि इनके रिस्पेक्ट में निकले इनके सामने की भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। लंब यदि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, यानी कि आप लोग कह सकते हैं लंब बदलता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो चलिए अपना लोग को सब पी क्यू आर दिए हुआ है, यानी कि बेस भी दिया हुआ है, उनके बाद क्या है यानी कि हाइपोटेन्यूस भी दिया और लंब भी दिया हुआ है, ठीक है। आधार कर्ण यानी कि और लंब सब कुछ अपना लोग को पता ही है, बहुत जल्दी ही निकल जाएगा, ठीक है। तब किन के रिस्पेक्ट में निकालने हैं, तो आर के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, कौन चीज़ का कर रहा निकालने के लिए, कोट आर। तो अपना लोग तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि इनके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, इनके बराबर फॉर्मूला कोट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, इनके टेन का अपोजिट यानी कि बी बट्टा पी। तो आप लोग जानते हैं यानी कि टेन बी इनका कितना हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और जो बच गया थीटा के सामने की भुजा इनके, सॉरी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इन यदि हम आर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इनके सामने भुजा अपना क्या होगा, लंब। लंब का इंग्लिश क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को कौन चीज़ सूचित करते हैं, पी से करते हैं, ठीक है। उनके बाद देखिए समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। कर्ण का मतलब क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी का मान कितना हो गया आपका, पी का मान आपका हो गया, पी का मान हो गया आपका 12 हो गया, पी का मान 12, और बी का मान कितना हो गया, बी का मान 5 हो गया, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यदि आर के रिस्पेक्ट में लिए तो इनके सामने की भुजा आपका लंब यानी कि पी कितना हो गया 12, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बच गया बेस यानी कि बी के मान कितना हो गया आपका 5। देखिए यहाँ बी के मान कितना हो गया 5 और लंब का मान कितना हो गया 12। तो आपका ये निकल के आ गया कोट टेन पी और कोट आर अपना निकल के आ गया। अब क्या करना है 9, यानी कि टेन पी में से कोट आर को घटाना है, ठीक है। क्या लिखना है 9 लिखना है, क्या लिखना है अपना लोग को 9 लिखना है। क्या करना है अपना लोग का, अब स्टेप है लास्ट स्टेप, 10 पी घटा क्या कोट आर है, ठीक है। 10 पी घटा कोट आर है, कितना है अपना लोग का 10 पी 5/12 घटा कोट आर का मान कितना है 5/12। तो आप लोग जानते हैं 12 कैल्शियम कितना हो गया 12, तो 5 घटा 5 यानी कि 0/12 बराबर 0 आपका ये इनका आंसर हो गया, ठीक है। इनके बाद यदि आप लोग सवाल बनाते तो वो ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है उनमें। इनके बाद एक ही एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा है निकालने के लिए, बहुत अच्छा आसान सवाल है, ठीक है। इनके बाद अगले वीडियो मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही। इनमें देख लीजिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि क्या करा है 10 पी और कोटा। जब अपना लोग 10 पी के रिस्पेक्ट मांगते हैं तो थीटा के सामने भुजा, यानी कि जब अपना लोग 10 पी के रिस्पेक्ट में मांगने यानी कि पी के रिस्पेक्ट माने तो इनके सामने भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाते हैं। आप लोग को ये याद कर लेना है कि थीटा के यानी कि 10 पी जिनके रिस्पेक्ट में मान रहे हैं तो उनके सामने की भुजा, मैं ये बता दे रहा हूँ, जानते हैं आप लोग ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, ये दोनों क्या है न्यून कोण, ये क्या है समकोण है। तो आप लोग कह सकते हैं राइट एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये कभी 60 डिग्री हो जाता है, ये कभी 30 डिग्री हो जाता है, कभी ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा तो कभी ये 30 डिग्री, इसीलिए इनका मान चेंज होते रहता है, ठीक है। लेकिन समकोण का मान कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। समकोण जब भी एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा आपका 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं समकोण इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने के भुजा क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, क्या होता है लंब। लंब का इंग्लिश क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब का इंग्लिश क्या होता है परपेंडिकुलर।
ठीक है। समकोण के सामने भुजा यहाँ आप लिख दे रहा हूँ, समकोण समकोण के सामने की भुजा। समकोण के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। जो बच गया सो बेस। कर्ण का इंग्लिश क्या होता है? हेपोटेन्यूअस। क्या होता है कर्ण का इंग्लिश? हेपोटेन्यूअस होता है। ठीक है। उनके बाद जो बच जाता है तो वो बेस हो जाता है। ठीक है। बेस का हिंदी आधार होता है। दो ही चीज़ें इनमें याद कर रखना है कि जिनके रिस्पेक्ट में रख रहे हैं उनके सामने भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है। और समकोण के सामने भुजा कर्ण, जो बच गया सो बेस यानी कि आधार। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। इनके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।